साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए, क्योंकि आप लोग अवगत होंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टीजीटी, पीजीटी और टीईटी की परीक्षा तिथियां एक लंबे समय के बाद, संघर्ष के बाद जारी कर दी गई हैं। हालांकि टीजीटी, पीजीटी परीक्षा तिथियों को लेकर शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा आप लोगों को लगातार अपडेट दिया जाता रहा है। हमने आपको अवगत कराया था कि जुलाई में कोई परीक्षा नहीं हो रही है, अगस्त में नहीं हो रही है। हमने अक्टूबर में परीक्षा कराए जाने की बातचीत आपसे अपने लेटेस्ट वीडियो में भी कहा था और उसी अनुरूप परीक्षा तिथियां घोषित हुई हैं। आपको बता दें कि पीजीटी की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को है, टीजीटी की परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को है। जी हाँ, पीजीटी की परीक्षा 15-16 अक्टूबर, टीजीटी की परीक्षा 18-19 दिसंबर और टेट की परीक्षा 29-30 जनवरी में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाएगी। हालांकि अब यहाँ ये कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा आपसे प्रामाणिक बातें की जाती हैं टीचिंग एग्जाम को लेकर। हम अपना कार्य कर रहे हैं, अब आपके कार्य करने की बारी आ गई है। कमर कस लीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, जिद के साथ, पूरे उत्साह के साथ मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। क्योंकि आपको बता दें कि जीआईसी एलटी ग्रेड की परीक्षा भी जनवरी माह में कराई जाएगी। जी हाँ, जीआईसी एलटी ग्रेड की परीक्षा जनवरी माह में कराई जाएगी। तो 2026 का जो वर्ष है वह आपके लिए बहुत सुनहरा है। अगर आप लगे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे तो 2026 में निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बिहार में, राजस्थान में, केवीएस में, डीएसएसबी में, एनवीएस में, इन सभी विभागों में भी आपको अवसर मिलेगा सरकारी अध्यापक बनने का। साथियों, आप लोग जानते हैं कि इस समय जीआईसी एलटी ग्रेड के आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन फॉर्म के संबंध में बहुत सारे साथियों को तमाम तरह का कंफ्यूजन है और आपके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे लगभग बहुत सारे कैंडिडेट जूझ रहे हैं उन प्रश्नों से, उनका समाधान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उनके संबंध में हम आपसे बहुत स्पष्ट और सरल भाषा में बातचीत करेंगे, सारी बातें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रिंस तिवारी जी हैं, वो पूछते हैं कि ईडब्ल्यूएस में सीटें कम हैं, जनरल में फॉर्म भरें या ईडब्ल्यूएस में, मेरिट किसमें कम जाती है? आपको बता दें कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आप बिल्कुल ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरें। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो प्री की मेरिट है, अगर आवेदन फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं ईडब्ल्यूएस में तो प्री की मेरिट जनरल से 2-4 नंबर ज़्यादा जाती है। जी हाँ, जनरल से 2-4 नंबर प्री की मेरिट ज़्यादा जाने की संभावना रहती है ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आवेदन कर देंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम आपको अपने कैटेगरी में ही क्वालिफाई कराया जाता है लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसलिए प्रीलिम्स में मेरिट जनरल कैंडिडेट से 2-4 नंबर ज़्यादा जा सकती है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा, आपके सिलेक्शन की जो सूची आएगी, उसमें आरक्षण का लाभ आपको फाइनल रिजल्ट में मिलेगा। कम से कम 10 नंबर अगर आप जनरल कैंडिडेट से कम भी पाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में हो जाएगा। तो इसमें कोई संशय नहीं, आप निसंदेह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत ही फॉर्म अप्लाई करें। यहाँ यह भी बता दें कि अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो फाइनल मेरिट में आप जनरल कैंडिडेट में भी ओवरलैप कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी की मेरिट से छटते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए अगर 50% सीटें हैं, 10% आपके साथ अतिरिक्त सीटें जुड़ जाएंगी, आपके सिलेक्शन की संभावनाएं 60% सीटों पे रहेगा। तो बिल्कुल जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरना चाहते हैं, अपना सारा संशय छोड़ दें, आप ईडब्ल्यूएस में फॉर्म अप्लाई करें, उसका आपको लाभ मिलेगा। मिस स्टडीज आईडी से पूछा गया है कि विज्ञापन में लिखा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 वर्ष पूर्व का चाहिए, इसका क्या मतलब है? आपको ईडब्ल्यूएस के संबंध में बता दें, कुल मिलाकर इनका ये प्रश्न है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, किस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। तो आपको बता दें कि आप जिस वित्तीय वर्ष में फॉर्म भर रहे हैं, जी हाँ, आप जिस वित्तीय वर्ष में फॉर्म भर रहे हैं उसी वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सपोज करिए आप 28 जुलाई को फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अगर आप 28 जुलाई 2025 को फॉर्म भर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो लें, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट
1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाएं। आपको ये भी बता दें कि आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप 28 जुलाई को फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप 28 जुलाई को फॉर्म भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप 28 जुलाई को फॉर्म भरें, ईडब्ल्यूएस वाले कॉलम में आप यस कर दें और आपका सर्टिफिकेट जुलाई के बजाय अगर अगस्त में बनेगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसलिए जब आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका बन जाए उसके बाद ही आप फॉर्म को भरें। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस वित्त वर्ष में आपका सिलेक्शन होगा उस वित्त वर्ष का नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय आपने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेंशन किया है फॉर्म में, उसको भी आपको सहेज कर संभाल कर रखना है। सिलेक्शन के समय सबसे पहले आपसे वही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जिसको आपने फॉर्म में मेंशन किया है। साथ ही साथ जिस वर्ष में आपका सिलेक्शन हो रहा है उस वित्त वर्ष का नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। तो सिलेक्शन के समय आपको 2 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होंगे। एक तो फॉर्म भरते समय जो आपने फॉर्म में मेंशन किया है, और दूसरा जब आपका सिलेक्शन हो रहा है उस वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी उलझन में हैं कि आखिर डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। डोमिसाइल अर्थात निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट 3 वर्षों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको यह जांच कर लेना है कि आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट है कि नहीं। अगर ऑनलाइन अपडेट नहीं है तब आपको नया बनवाना पड़ेगा। यहाँ ये भी बता दें कि जो कैंडिडेट यूपी के हैं और जनरल कैंडिडेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में, उनके लिए डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं है। जो कैंडिडेट यूपी के हैं लेकिन आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, उनके लिए डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो लोग अपना डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं लेकिन फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए भी डोमिसाइल की अनिवार्यता रहेगी। तो मुझे लगता है कि डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आप लोग अब क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यहाँ पर आरक्षण की स्थिति की चर्चा कर दें। आपको बता दें कि आपको आरक्षण का लाभ फाइनल मेरिट में मिलेगा। आरक्षण का लाभ आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स में आप जिस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप जनरल में कर रहे हैं, ओबीसी में कर रहे हैं, एससी एसटी या पीएच में, ईडब्ल्यूएस में, जिस कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी में आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए प्रीलिम्स की मेरिट कैटेगरी वाइज कम ज्यादा देखने के लिए भी मिलती है। कभी कभी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी की मेरिट जनरल कैंडिडेट से भी ज्यादा चली जाती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में जनरल कैंडिडेट से कम अंक पाने पर भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का चयन सुनिश्चित होता है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं कि जो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा वह आपको फाइनल रिजल्ट में मिलेगा, फाइनल मेरिट में मिलेगा, प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। साथियों, ये कुछ बेहद जरूरी सूचना थी, बातें थी जो हमने आपसे साझा किया। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल की बातें एथेंटिक होती हैं, प्रमाणिक होती हैं। इस चैनल के माध्यम से जो भी बातचीत आपको बताया जाए, जो भी सूचनाएं आपसे साझा किया जाए, उसे आप प्रामाणिक मान करके अपना कार्य कर सकते हैं। टीचिंग एग्जाम को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय हो, कोई भी डाउट हो, चाहे एलटी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, हायर हो, टेट सुपर टेट कुछ भी हो, केवीएस नवोदय, आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे अपना सवाल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके सारे